हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है फ्राइडे। फ्राइडे को एनर्जी और ज्यादा होती है क्योंकि फ्राइडे रात बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को। बताओ ऐसा क्यों है? क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग 8 बजे होता है आपका टेस्ट लैब की ऐप पर। टेस्ट को ज्वाइन करने के जो भी प्रोसेस हैं वो मैंने टेलीग्राम पे एक बार आप चेक कर लेना। टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगी ताकि कल मॉर्निंग में आप सीधे ऐप पे जाओ और टेस्ट आंसर करो। सैटरडे को जो टेस्ट होता है उसमें वही आता है जो मंडे से फ्राइडे तक आपने पढ़ा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल 25 अक्टूबर। तो सबसे पहले आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है और प्रीति यादव के लिए जोरदार तालियां। प्रीति आप बताइए कि सुबह सुबह ये क्या हो गया भाई, सुबह सुबह आपको अपना नाम बोर्ड पे देखकर कैसे लग रहा है? प्रीति यादव, एक बार मैं आपके इच्छा जानना चाहूंगी कि आपको अपना नाम बोर्ड पे देख के कैसा लग रहा है सुबह सुबह। अच्छा है, एटलीस्ट आई लव दिस कि आप सब लोग ट्राई कर रहे हो। दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव अबाउट यू गाइस। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे सही जिसका कमेंट होता है वो बोर्ड पे आता है, पर करना सबको होता है। ठीक है, चलिए वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वार्म अप सेशन, वार्म अप सेशन का मतलब समझ रहे हो? जैसे जिम में जाने से पहले हम वार्म अप करते हैं ना, उसी तरीके से पढ़ाई शुरू करने से पहले दिमाग का वार्म अप करना पड़ता है। तो कंसाइंस का मतलब होता है अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। असेस का सिनोनिम बताइए। आई कैन असेस इट, आई कैन नॉट असेस इट। असेस कर पाना मतलब इवैल्यूएट कर पाना, इवैल्यूएट कर पाना, कैलकुलेट कर पाना। इन्फर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फर लिखा है यहाँ पे, इन्फर। इन्फर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए? इन्फर्ड, सब लोग बताएं। इन्फर करना मतलब क्या होता है? इन्फर्ड कर भी इसका मतलब होता है स्टेटेड। कल कितने वर्ड्स किए थे याद है? इन्फर, कॉन्फर, रिफर, डिफर। कल ये सारे शब्द हमने किए थे। बार बार जब दिमाग में सेम शब्द आते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से लंबे समय तक याद रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई क्या काम करता है? और ज्यादा तेज करता है म्यूजिक को, बढ़ाना। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? डिमिनिश यानी कि घटाना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑपोजिट। फिर वोकैबुलरी अब आज की शुरू है, फोकस से पढ़ेंगे क्योंकि जब हम रीडिंग करेंगे तो इसी वोकैबुलरी का यूज होगा। तो सबसे पहला वर्ड है ट्रांसग्रेस। तो इसका मतलब क्या होता है ट्रांसग्रेस का? किसी चीज का उल्लंघन करना। जैसे मैंने किसी रूल को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया, तो किसी रूल को तोड़ना, वायलेट करना, इसको हम ट्रांसग्रेस करना बोलते हैं। जबरदस्ती घुस जाना है ना, उसको हम ट्रांसग्रेस बोलेंगे। गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स और बाउंड्रीज, जैसे ये मेरी लिमिट है, मैं लिमिट क्रॉस करके जबरदस्ती कहीं पे घुसती चली जा रही हूँ। आई एम क्रॉसिंग द लिमिट्स, आई एम क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, तो उसको बोलते हैं गोइंग बियॉन्ड लिमिट, गोइंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, उसको ट्रांसग्रेस बोलते हैं। ही ट्रांसग्रेस्ड द रूल्स बाय एंटरिंग द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। मैंने बोला ना, रूल को तोड़ना, वायलेट करना, जबरदस्ती कहीं पे घुसना, तो ही ट्रांसग्रेस द रूल्स मतलब ही वायलेटेड द रूल। एक मैं बता चुकी हूं, बाकी वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दो। जितना लिखोगे उतना ज्यादा दिमाग चलेगा, जितना दिमाग चलेगा उतने लंबे समय तक चीजें याद होंगी। तो वायलेट आ गया, तोड़ना मतलब ब्रीच करना, वायलेट हो गया। ब्रीच हो गया, BREACH, ब्रीच। तो वायलेट हो गया, ब्रीच हो गया। इनफ्रिंज्ड हो गया, बहुत बढ़िया। इनफ्रिंज्ड है, वायलेट है, फिर आपका ब्रीच्ड है। कॉन्ट्रावीन करना, कॉन्ट्रावीन करने का भी मतलब होता है तोड़ना, वायलेट हो गया। एंड देन ओवरस्टेप करना। ओवरस्टेप देखो, दिस इज द स्टेप, आप इसको क्रॉस करके किसी काम को कर रहे हो। किसी भी लिमिट को, किसी भी स्टेप को, किसी भी बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो वहां पे ट्रांसग्रेस ही आएगा। अब जैसे स्टेप है, हमने स्टेप को क्रॉस किया तो ओवर स्टेप हो गया। अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। रूल्स को तोड़ना, वायलेट करना, तो वायलेट हो गया, ब्रीच हो गया, इनफ्रिंज्ड हो गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनफ्रिंज्ड। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? रूल को तोड़ना, वायलेट करना, ब्रीच करना। इनफ्रिंज्ड बहुत बार पूछा जाता है, ट्रांसग्रेस बहुत बार पूछा जाता है। स्टेप को क्रॉस करना, लिमिट को क्रॉस करना, ओवर द लिमिट, ओवर द बाउंड्री, ओवर द स्टेप। और कॉन्ट्रावीन, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। मैं आपसे ये पूछूंगी भाई, वायलेट करना, ब्रीच करना, बी के बाद सी आ गया, कॉन्ट्रावीन करना, इन्फ्रिंज करना और ट्रांसग्रेस करना, ये सारे के सारे वर्ड्स आप मुझे बताओगे। ऑपोजिट क्या होगा? चीजों को मानना, ओबे करना, कंप्लाई करना, अग्री करना, चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना, अधर करना। अच्छा, अधर वर्ड मैं बहुत बार बोलती हूँ, प्लीज फॉलो व्हाट आई से, प्लीज अधर टू व्हाट आई से।
अधर करना, ओबे करना, फॉलो करना, कंप्लाई करना, कंफर्म करना, इन सब का मतलब होता है चीजों को मानना, ओबे करना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफर्म और कंफर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। CONFIRM, कंफर्म, इसका मतलब होता है चीजों को वेरीफाई करना, कंफर्म करना, लेकिन आई की जगह पे अगर ओ लग जाएगा कंफर्म, तो इसका मतलब हो जाता है ओबे करना, यानी कि बातों को मानना। ठीक, तो ये तो अब देखो इसको भूल जाओ, जो यहां लिखा है उसको पढ़ो। वायलेट करना, ब्रीच करना, कंट्रावीन करना, इन्फ्रिंज करना और ट्रांसग्रेस करना, मतलब तोड़ना, लिमिट क्रॉस करना, ओवर द स्टेप, ओवर द लिमिट, ओवर द बाउंड्री। मानने को क्या बोलते हैं? अग्री करना, एक्सेप्ट करना, कंप्लाई करना, ये सब होता है मानना। अधर करना, फॉलो करना, ये सब मानना होता है। ठीक है, अच्छा ये कंट्रावीन है ना, इसी की जगह पे CONFORMAD कंफर्म्ड वर्ड भी होता है, ओबे करना। ठीक, तो ये पूरी की पूरी स्लाइड हमें अच्छे से समझ में आ गई है, रट गई है। दूसरे पे मूव करते हैं, डिप्लॉयमेंट। कल मैंने आपको डिप्लॉय वर्ड कराया था पैसेज में। डिप्लॉय का मतलब होता है सैनिक को तैनात करना। जैसे इंडिया ने LOC पे अपने सैनिक तैनात किए, यानी कि इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया वहां पे। द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल फोर्सेस हेल्प स्टेबलाइज द रीजन, मतलब एक्स्ट्रा फोर्सेस वर डिप्लॉयड ऑन दैट एरिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिचुएशन खराब होने से बच गई। तो डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, वहां पे पुलिस वालों को या आर्मी वालों को लगा देना। पोजिशन कर देना, बहुत बढ़िया। अरेंज कर देना, डिप्लॉय कठिन वर्ड था, पोजिशनिंग भी आसान है, अरेंजमेंट भी आसान है। लोकेट कर देना, तो लोकेट से बना है अलोकेट। फिर आ जाएगा स्टेशनिंग। तो ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए। क्या क्या हो गया? पोजीशन करना, तो पोजीशनिंग हो गया। अरेंज करना, अरेंजमेंट हो गया। लोकेट करना, अलोकेट हो गया। और स्टेशनिंग हो गया। सो अलोकेट, स्टेशनिंग, पोजीशनिंग, अरेंजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक जगह पे डिप्लॉयड है, इधर उधर कर देना, मतलब डिस्प्लेस कर देना। रिट्रैक्शन, डिस्प्लेसमेंट, इधर उधर कर देना, रिट्रैक्ट कर देना, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, तो अरेंजमेंट, अलोकेट, पोजिशनिंग, डिप्लॉयमेंट, इसका मतलब एक जगह पे रखना, इधर उधर कर देना मतलब डिसलोकेट कर देना। अच्छा नीचे आ जाओ, जैसे हमने डिप्लॉयमेंट वर्ड किया है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन। अगर मैं बात करूं रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन का मतलब होता है अपनी जगह से हटा देना, मतलब विड्रॉ कर देना। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समथिंग। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है प्रोसेस से, जैसे मैंने कपड़ा धुला, कपड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मतलब सिकुड़ गया, तो सिकुड़ने के प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। किसी जगह से किसी चीज को निकालने को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और रिट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को विड्रॉ करना, सो दैट इज रिट्रैक्शन। ये सारा अच्छे से क्लियर होता है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है किसी प्रोसेस को स्टॉप करना, किसी प्रोसेस को पॉज करना। सो स्टॉप करना, पॉज करना, इसका मतलब होता है हॉल्ट करना। फिर आ जाता है द कंस्ट्रक्शन वर्क केम टू हॉल्ट, मतलब केम टू पॉज। मैंने तो दो ही वर्ड्स बताए हैं, पॉज, स्टॉप और हॉल्ट। बाकी आप बताइए क्या हो सकते हैं। स्टॉप मैंने बताया है, स्टॉप मैंने बताया है, पॉज मैंने बताया है, हॉल्ट मैंने बताया है। बाकी हो जाएगा, हाँ सीज हो गया, सीज भी एक अच्छा वर्ड है। और टर्मिनेट करना, मतलब प्रोसेस को वहीं पे रोक देना, वहीं पे खत्म कर देना। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ प्रोसेस खत्म हो गया है, दूसरी तरफ प्रोसेस जैसा है वैसा चला आ रहा है, यानी कि कंटिन्यू होना, प्रोसीड होना, एडवांस होना। बोलते हैं ना प्रोसेस रुक गया है, रुकने का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का स्टार्ट होना। जैसे ही स्टार्ट वर्ड आएगा, ई और सी वाले दोनों शब्द जल्दी से लिखो, बहुत बार मैंने कराए हैं। स्टार्ट के सिनोनिम होते हैं, एक हो गया एम्बार्क और दूसरा हो गया कमेंस। तो ऑपोजिट स्टार्ट है, एम्बार्क है, कमेंस है। प्रोसीड करना, कंटिन्यू करना, ये हो गया एंटोनिम। तो सिनोनिम और एंटोनिम क्लियर हो गए। एक तरफ प्रोसेस पॉज है, स्टॉप है, रुका हुआ है, सीज है, दूसरी तरफ चला जा रहा है, शुरू। अब शुरुआत के दो वर्ड्स हैं ई और सी वाले, एम्बार्क और कमेंस, तो ये हो गए। ठीक है, कमेंस का मतलब शुरू होना। अच्छा, कमेंट का मतलब क्या होता है? लॉर्ड, लॉर्ड, अपलॉड और कमेंड। लॉर्ड, अपलॉड और कमेंड। तो इस कमेंड का मतलब क्या होता है? कमेंड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, फॉर्मली किसी की बड़ाई करना। ठीक है,
फिर आ जाता है ब्रिम ओवर। ब्रिम ओवर का मतलब होता है पानी एकदम ऊपर तक भर गया है, इतना भर गया है कि अब ये छलकने वाला है, तो ब्रिम ओवर का मतलब ये होता है हर आईज ब्रिम्ड ओवर विद टीयर्स ऑफ जॉय ड्यूरिंग द सेरेमनी। आपने देखा होगा आंखों में एकदम आंसू भर गया है, बस टपकने वाला है, तो इतना भर गया है कि बस टपकने वाला है, उसको बोलते हैं ब्रिमिंग ओवर। स्टेटस क्यू को मैं सिर्फ एक शब्द में बताऊंगी, स्टेटस क्यू का मतलब होता है स्टेटस। The treaty aimed to restore the status quo ante after the conflict। मतलब ट्रीटी का मेन एम था कि स्टेटस को अपना दोबारा से वो बचा के रखे, तो स्टेटस क्यू का मतलब ही होता है स्टेटस। गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक सारे वर्ड्स आपके हो चुके हैं। अब कॉन्फिडेंस बूस्टर में मुझे ये देखना है कि आपको सब कुछ याद भी है, तो ये आपके सामने आ गया है ट्रांसग्रेस। जल्दी से मुझे इसका सिनोनिम सब लोग लिख के दिखाएंगे। मुझे 4 सिनोनिम आप लिख के बताओ। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करना चाहो तो, तब मैं समझूंगी कि आपको याद है। देखो वायलेट तो मैंने आंसर दे ही दिया, बाकी के बच्चे 3 लिख के दिखाओ। रोक दिया करो वीडियो, मैं जैसे तुरंत तुरंत बताती हूँ ना, आप रुका करो, दिमाग को पे प्रेशर दिया करो। दिमाग जितना सोचता है उतना एक्सपैंड करता है। मैंने बोला लिखो, वीडियो पॉज कर दो, पहले लिख लो फिर वीडियो को प्ले करो। इसीलिए तो वीडियो है, ताकि बार बार पॉज और प्ले करो, ये नहीं है कि एक बार में देखते चले जा रहे हैं। वायलेट हो गया, ब्रीच है, इन्फ्रिंज है, कंट्रावीन है, और ये ओवरस्टेप भी है। ये भी सारे वर्ड्स हमारे हो गए। ठीक, चलो इसका बताओ। डिप्लॉय करने का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं डिप्लॉय करने को? सैनिकों को क्या करना? सैनिकों को तैनात करना, अरेंज करना, अलाइन करना, अलोकेट करना, वहां पे लगा देना, जगह पे सजा के सैनिकों को लगा देना। हॉल्ट का ऑपोजिट क्या होता है? हॉल्ट का मतलब होता है पॉज, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? स्टार्ट। जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ। एम्बार्क, जल्दी जल्दी लिखो। कमेंस और बिगिन। हो गया आंसर। कॉन्फिडेंस बूस्टर अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करके ना जाए तो बेकार है फिर। ब्रिम ओवर का आपको मीनिंग बताना है। ब्रिम ओवर वर्ड का मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। ब्रिम ओवर, छलक जाना, ओवरफ्लो हो जाना। अच्छा जी, कल रात में 8:30 बजे मैंने और अमन सर ने दिवाली का सरप्राइज आपको दे दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है ना, तुरंत जाके पहले इस वीडियो को देखो। डबल धमाल, डबल वैलिडिटी, डबल ऑफर्स के साथ ये आ चुका है। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओवर द बॉर्डर लाइन। मतलब चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन चल रही थी काफी टाइम से, चाइना अब उस टेंशन को खत्म करना चाह रहा है, तो इसी के ऊपर पैराग्राफ है। इट्स अ वंडरफुल न्यूज। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है, इसको पढ़ो। मैं एकदम साइड में खड़ी हो जा रही हूँ। पढ़ने का मतलब है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज कर दो, पहले आराम से पढ़ो। चाहे आपको 5 मिनट पढ़ने में लगे, चाहे 10 मिनट, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है। मैं जब एक्सप्लेन करूंगी ना, तब देखना कि क्या आपने जो सोचा वो सही था। चाइना ने कंफर्म कर दिया है ट्यूसडे को, जो कि 22 अक्टूबर है, कि अग्रीमेंट वो कर रहा है अपने 4 साल की टेंशन्स को रिजॉल्व करने के लिए और मिलिट्री टेंशन्स को स्टैंड ऑफ करने के लिए, मतलब रिजॉल्व करने के लिए इंडिया के साथ। और ये अनाउंस किया है किसी और ने नहीं, बल्कि अपने इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अनाउंस किया है ऑन मंडे 21 अक्टूबर को। मतलब जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विक्रम, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि चाइना ने बोल दिया है कि जो 4 साल से आर्मी टेंशन चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, अब वो स्टैंड ऑफ करेगा, मतलब पॉज पे ला रहा है उस टेंशन को। और ये काफी वेलकमिंग न्यूज है। ये हमें पॉसिबिलिटी ओपन कर रहा है हमारे लिए बायलेटरल रिलेशनशिप के लिए। इतनी चीजें चाइना से आप शेयर कर सकते हो, बायलेटरल टाइज बढ़ा सकते हो। अप्रैल 2020 से ये टेंशन चल रही थी, जब चाइना ने ट्रांसग्रेस किया था, मतलब रूल्स को वायलेट करते हुए जबरदस्ती एलएसी पे अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। उसी के जवाब में इंडिया ने भी वहां पे काउंटर डिप्लॉयमेंट कर दिया था अपने सैनिकों का, उसी एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना ने अप्रैल 2020 में अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। इंडिया ने भी वहां पे अपने सैनिक तैनात किए थे। तब से अप्रैल 2020 से टेंशन चली आ रही है, जो कि अब जाके हॉल्ट पे है। गुस्से में इंडिया ने जून 2000, और इंडिया इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था, क्योंकि जून 2020 में जब सैनिक तैनात किए थे, अप्रैल मई जून 2 महीने बाद गालवन वैली में क्लैश हुए, जहां पे 20 इंडिया के सोल्जर्स मारे गए।
और ब्रिम्ड ओवर, तो जो गुस्सा था ना वो फूट गया, आप ऐसे समझो, बाहर बह गया गुस्सा। एंड डिस्पाइट स्टेप्स टू अवॉइड फर्दर वायलेंस, डिसएंगेजमेंट एट 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स। ये सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें हैं, 5 फ्रिक्शन पॉइंट, मिसट्रस्ट ओवर वेदर द पीएलए वुड रिवर्ट टू पोजीशंस प्रायर टू 2020, या फिर जो स्टेटस है वो रिवर्ट करेगा कि नहीं, ये सारी टेंशंस अभी भी रिमेनिंग है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर स्टेटमेंट, उन्होंने ये बोला है कि चाइना ने अग्री करा है कि वो अपने जो रिस्टोर ट्रूप्स टू प्री 2020 लेवल्स, प्री 2020 में जो लेवल्स था वो अपने ट्रूप्स को वहां पे रखेगी। एंड पोजीशंस मस्ट बी वेरीफाइड, सारी पोजीशंस को वेरीफाई करेगी। इट इज नीडेड टू बी अ पॉजिटिव मूव इफ, और अगर ये सब जो ये बोल रहे हैं ये सच है तो इसको हम पॉजिटिव मूव कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी न्यूज है, चाइना और इंडिया के बीच में जो मिलिट्री टेंशंस चल रहे थे अप्रैल 2020 में, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पे चाइना ने अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, इंडिया ने भी अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, तो तब से टेंशन चली आ रही है। ऊपर से फिर जून 2020 में गलवान वैली में जो क्रैश हुआ था उसमें इंडिया के सोल्जर्स भी मारे गए थे। आप समझो तब से क्लैशेस चल रहे हैं। अब आप मुझे जल्दी से समरी लिख के दिखाओ। यही समरी है जो मैंने बोला, चाइना और इंडिया की मिलिट्री में 4 साल से क्लैशेस चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, दंगा चल रहा है। अप्रैल 2020 में एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना ने अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, काउंटर डिप्लॉयमेंट इंडिया ने भी अपने सैनिकों का वहां पे कर दिया था, तब से ये टेंशन चल रही है। और अभी जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री है, उन्होंने अनाउंस किया कि चाइना का कहना है कि जो 4 साल से टेंशन चल रही है अब उसको वो स्टैंड ऑफ पे डालने का सोच रहे हैं। अगर ये न्यूज सही है तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि हमारे बायलैटरल टाइज चाइना के संग बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से क्लियर है सब कुछ। चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कब से टेंशन चल रही है? देखो इतनी बार मैंने बोला कि आपको अब याद हो गया होगा, अप्रैल 2020 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का जो टेंशन इंडिया और चाइना के बीच में थी अप्रैल 2020 से जून 2020 में, वो टेंशन बढ़ गई क्योंकि इंडिया के 20 सैनिक गलवान क्लैश में मारे गए। पूरा का पूरा समरी की वजह से ना, 2 हो या 50 हो, सारे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। ओके दैट्स इट। होमवर्क क्वेश्चन ये है आपके लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को बाद में पॉज करिएगा। इसका आंसर सब लोग लिखना। देखो धीरे धीरे करके ना, पहले जैसे कुछ बच्चे जुड़े, फिर और जुड़े, फिर और जुड़े, इस वीडियो को बहुत बड़ा हमें बनाना है एक्चुअल में। और ये मैं नहीं कर सकती, ये आप कर सकते हो। जितने लोग लेक्चर को देखो उतने लोग लाइक कर दो। अगर हर एक स्टूडेंट भी सिर्फ एक एक शेयर करेगा तो भी ये वीडियो बहुत दूर तक पहुंचेगा। मैं चाह रही हूं इस वीडियो के माध्यम से हम और आप दोनों मिलके इसको बहुत बड़ा बनाएं, मतलब गेम चेंजर जिसे कहते हैं। हर एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आने लगेगा इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है परफॉर्मेंस देख के, जब आप लोग अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हो, जब मैं व्यूज देखती हूँ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको इतना पसंद आ रहा है, कमेंट्स इतने अच्छे हैं, सब लोग आंसर कर रहे हैं, आपके कमेंट्स मैम मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही सब चाहिए आपके साइड से, जरूर करिएगा। और ये मेरे टेलीग्राम पे मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, इंग्लिश बाय बरखा मैम मेरे टेलीग्राम का नाम है, वहां से आप ले सकते हो। और दिवाली पर लैब के साइड से बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स और सरप्राइजेस आपको मैं और अमन सर कल के लेक्चर में दे चुके हैं। अगर आपका ये छूट गया है, छोटा सा वीडियो है, जाके जरूर देखना, ताकि इन ऑफर्स का आप भी फायदा उठा सको। ठीक है, गजब की ऑफर्स है, मतलब मजे आने वाले हैं आपको। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।